आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में करगिल युद्ध में भारत के वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी से फतेह की एक बेमिसाल तारीख लिखी थी। पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। इसमें भारत को विजय हासिल हुई। करगिल युद्ध तब जम्मू कश्मीर के लद्दाख के करगिल द्रास सेक्टर में हुआ था और काफी ऊंचाई पर दुर्गम इलाकों में लड़ा गया। हर साल करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। रक्षा मंत्री ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि करगिल विजय दिवस पर भारत हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान सलाम करता है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू, जिसमें 4 कंपनियों लगाएंगी बोली। इस दौरान 4 लाख करोड़ से ज्यादा मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए लगाई जाएंगी बोलियां। बोली प्रक्रिया स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है। देश की 5G सेवाओं शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाले इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता हो जाएगा साफ। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज। संसद के दोनों सदनों में अहम कामकाज सूचीबद्ध। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जनसंहार के हथियार विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 सूचीबद्ध है। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों का हंगामा जारी। सदन में तख्तियां लाने के चलते और बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानने वाले 4 सांसदों को कल लोकसभा के सत्र से बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के समक्ष होंगी पेश। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी अगले दौर की पूछताछ करेगा। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से 2 घंटे पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को विशेष अदालत ने 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सोमवार को विशेष अदालत में अर्जी दायर कर इन दोनों की पूछताछ के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया। ईडी ने अदालत से पार्थ चटर्जी की 14 दिनों की हिरासत और अर्पिता मुखर्जी की 13 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी ने अदालत में इस बात का जिक्र किया कि भुवनेश्वर एम्स ने पार्थ चटर्जी की जांच के बाद ही उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं कहा है। इससे पहले चटर्जी बीमारी की शिकायत के बाद कोलकाता के सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके कारण उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी। अदालत को सौंपी गई भुवनेश्वर एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पार्थ का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ठीक है। अग्निवीर एसएसआर प्रवेश के लिए पंजीकरण पूरा हो गया, जिसमें कुल आवेदनों की संख्या 4,760 है। इसमें से 30,118 महिला उम्मीदवार शामिल। इसके अलावा अग्निवीर एमआर प्रवेश के लिए अब आवेदन शुरू हो गए। इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 के बीच आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की आधारशिला रखेंगे, जो देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं, संस्थानों, विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है। IFSCA के मुख्यालय भवन की एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पना की गई है, जो अग्रणीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में GIFT IFSC की बढ़ती हुई प्रसिद्धि और प्रभाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री इस संस्थान में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। ये एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही
सराफा बाजार को सही स्थान हासिल करने के साथ साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला की सेवा करने के लिए भी सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री एनएससी IFSC SGX कनेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे। इस कनेक्ट के तहत सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के सदस्यों द्वारा किए गए निफ्टी डेरिवेटिव्स पर भी ऑर्डर पर एनएससी IFSC ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भेजकर मिलान किया जाएगा। ये कनेक्ट डेरिवेटिव बाजारों में तरलता को मजबूत बनाकर अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को साथ लाएगा। साथ ही इस कनेक्ट के जरिए वित्तीय इकोसिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने कल दिवंगत नेता और शौर्य चक्र से सम्मानित हरमोहन यादव जी की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्व समावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने हरमोहन यादव के कृत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से लोहिया जी के विचारों को अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा हरमोहन यादव के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान दिया गया है, समाज के लिए जो कार्य किए गए हैं, उनसे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। पीएम ने कहा कि इस मौके पर राजनीतिक विरोध की शैली पर भी महत्वपूर्ण उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में ना बदले। पीएम ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। शुभकामनाओं के इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ आगे ले जाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं। आज सावन की शिवरात्रि है। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी कांवड़िए शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के इस शिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। सभी शिव के जो मंदिर हैं उनमें जो स्थापित शिवालय हैं उन्हें भव्य ढंग से सजाया गया है। भगवान शंकर के जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा होगी संपन्न। 14 जुलाई को सावन के पवित्र महीने में इसकी शुरुआत हुई थी। सुबह से ही हरिद्वार स्थित अनेक जो धार्मिक स्थान है उस पर श्रद्धा से जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आया। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार के में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को श्रावण मास की शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि सभी को पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वक्त छोटे से ब्रेक का। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। मॉनसून में बारिश के चलते देश के तमाम हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ। इस दौरान कार पानी के बहाव के साथ बहती हुई देखी गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी किसी कागज के पत्ते की तरह बहती हुई चली गई। तटवर्ती स्वच्छता अभियान के पहले 20 दिनों में समृद्ध तटों से 200 टन से अधिक कचरा निकाला गया। 75 दिन तक तटवर्ती स्वच्छता अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के बारे में जागरूकता प्रसार करने के लिए इस महीने की 5 तारीख को इसे शुरू किया गया था। ये 17 तारीख को संपन्न होगा। कल अभियान की समीक्षा बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान के लिए 24 राज्यों के 5000 से अधिक स्वयं सेवक पंजीकरण करा चुके हैं। इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तटवर्ती राज्यों के नगर निगमों के अलावा गैर सरकारी संगठनों, बच्चों, युवाओं और कंपनियों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सभी के लिए मकान की परिकल्पना के साथ शहरी लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि स्वीकृत मकानों में करीब 1 करोड़ से 2 लाख मकान निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि 61 लाख से अधिक मकान बन चुके हैं और लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मिशन सेहत का
वो शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संभागीय कमिश्नर और कलेक्टर हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी की दौड़ में अंतिम 2 उम्मीदवार विदेश सचिव लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक सोमवार को एक टेलीविजन बहस में भिड़ गए। बहस के दौरान उन्होंने एक दूसरे पर कर और खर्च की योजना को लेकर निशाना साधा। विदेश सचिव लिज ट्रस ने पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से कहा कि सरकार के लेखा जोखा को संतुलित करने पर उनका जोर अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर लेकर जाएगा। दूसरी ओर सुनक ने कहा कि करों में कटौती करने की ट्रस की योजना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस सदी में ब्रिटेन और विश्व सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि वह ब्रिटेन में चीन के सभी 30 कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद कर देंगे। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि चीनी साइबर खतरों से निपटना जरूरी है, तब चीनी साइबर खतरों से निपटने और प्रौद्योगिकी सुरक्षा में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने के लिए राष्ट्रों का एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएंगे। अमेरिका ने कहा कि म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के द्वारा 4 लोकतंत्र समर्थकों को फांसी दिए जाने के बाद म्यांमार के साथ बातचीत जारी नहीं रह सकती। एक प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने तमाम देशों से म्यांमार को सैन्य उपकरणों की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने तमाम देशों से ऐसी कार्रवाई करने से परहेज करने का भी आह्वान किया जो म्यांमार की फौजी हुकूमत को किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता प्रदान करे। ये पूछ जाने पर कि क्या वो जो बाइडेन प्रशासन म्यांमार के गैस उद्योग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं, इस सिलसिले में प्राइस ने कहा कि आगे के सभी जो अकादमात हैं उस पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस सप्ताह के अंत में जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था को लगातार दूसरी तिमाही में कम होते हुए दिखा सकते हैं। कई अमेरिकी अधिकारियों ने बढ़ती मंदी की आशंकाओं को कम करने के लिए आंका है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना नहीं। ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई प्रांत में गोलीबारी की एक श्रृंखला में बंदूकधारी सहित कम से कम 3 लोग मारे गए। पुलिस ने कहा गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी नहीं पता चल पाया। काला सागर बंदरगाह से कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन के लिए अनाज निर्यात करने वाले जहाज निकल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते के तहत इन जहाजों को भेजा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि एक संयुक्त समन्वय केंद्र शिपिंग उद्योग के साथ संपर्क में रहेगा। निकट भविष्य में जहाजों के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें प्रकाशित भी किया जाएगा। अमेरिका में अग्निशमकों ने कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में योसेमिट नेशनल पार्क के समीप जंगल में लगी आग ने शनिवार को विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। ये कैलिफोर्निया के जंगलों में इस साल की लगी सबसे भयंकर आग है। इस कारण 2000 से अधिक घरों और उद्योगों की बिजली काटनी पड़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति 3 अफ्रीकी देशों की राजनयिक यात्रा पर सोमवार को कैमरून पहुंचे। मैक्रोन ने कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया और कैमरून की सिविल सेवा के विभिन्न सदस्यों से मिलने की उम्मीद जताई। अप्रैल में मैक्रोन के फिर से चुने जाने के बाद कैमरून की उनकी ये पहली यात्रा है जब यूक्रेन में युद्ध के कारण पैदा हुए खाद्य संकट पर केंद्रित रहेगी और ये अगले अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन की तैयारी का भी अवसर होगा। कैमरून के बाद मैक्रोन की बेनिन और गिनी बसाऊ जाने की भी योजना है। अमेरिका आज भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे में शामिल 14 देशों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले अधिकारियों की एक वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी करेगा। ज्ञात रहे कि वॉशिंगटन एशिया के साथ अपने रिश्तों का विस्तार चाहता है। एक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और वाणिज्य सचिव गिना रायमोंडो करेंगी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और वाणिज्य सचिव के कार्यालयों ने रविवार को बयान जारी कर इसकी घोषणा की। कनाडा में आवासीय स्कूलों में मूल स्थानीय समुदाय के लोगों से हुए दुर्व्यवहार के लिए पोप फ्रांसिस ने ऐतिहासिक माफी मांगी। इस माफी को सुनने के लिए सोमवार को हजारों की संख्या में स्थानीय अल्बर्टा प्रेरी समुदाय के लोग मसाकासिस में एकत्रित हुए। पोप फ्रांसिस उस जगह पहुंचे जहां पहले एमर्स्किन इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल होता था। स्कूल के पीड़ितों, उनके रिश्तेदारों और अन्य समर्थकों को संबोधित करने से पहले पोप ने पूर्व स्कूल के स्थलों का दौरा किया और पास के कब्रिस्तान में प्रार्थना भी की। रूस ने यूरोप को गैस आपूर्ति में और कटौती करने का फैसला किया क्योंकि यूरोप यूक्रेन को समर्थन देता रहा है। रूस की सरकारी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता कंपनी गैसप्रोम ने कहा कि वह बुधवार से जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम के एक पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की 20% तक कमी करने की योजना बना रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा।
पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. रियली? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और बीजेपी प्रवक्ता रायपुर में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। लेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सुईना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सोना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकोइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य। आप सुन रहे थे रायपुर से भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा को, जो कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिस तरह से आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है, उस पर वो कह रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस इस पर इतनी हाई तौबा मचा रही है, उससे बेहतर ये है कि वो जाए और जाके सवालों के जवाब दे। और फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।